जो कुछ तेरे दिल में है, जो कुछ तेरे दिल में है, सब उसको खबर है। बंदे तेरे हर हाल पर भगवान की नजर है। बंदे तेरे हर हाल पर भगवान की नजर है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव और जैसा कि आप सबको पता है कि हर सप्ताह मैं आप सबके लिए लेकर आती हूं एक मोटिवेशनल स्टोरी। जी हाँ, इस बार भी लाई हूं आप सबके लिए एक और कहानी, और आज की कहानी का नाम है बड़ी सीख। एक बार की बात है, एक बार एक आश्रम था। उस आश्रम में एक ऋषि रहते थे और उन ऋषि के पास बहुत सारे शिष्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। बहुत सारे शिष्य उनके वहां पर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक बार गुरुजी के मन में ख्याल आया कि 2 शिष्यों की परीक्षा ली जाए। गुरुजी ने उन 2 शिष्यों को अपने पास बुलाया और उन्होंने कहा कि तुम्हारी शिक्षा लगभग पूरी हो ही चुकी है, मैं अब तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं। जो भी इस परीक्षा में पास हो जाएगा उसकी शिक्षा समाप्त हो जाएगी और उसके बाद उसको घर भेज दिया जाएगा। दोनों शिष्य ये बात सुनकर बहुत खुश हो गए थे। इसके बाद उन्होंने गुरुजी से परीक्षा जाननी चाहिए। गुरुजी ने दोनों को एक एक कबूतर दिया और गुरुजी ने कहा कि तुम्हें इस कबूतर को मारना है, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें इसको ऐसी जगह पर ले जाकर मारना है जहां पर तुम्हें कोई नहीं देख रहा हो। दोनों शिष्यों को ये बहुत ही आसान सा काम लगा। दोनों ने कबूतर लिया और उसके बाद वो अपने अपने रास्ते पर निकल गए। थोड़ी सी दूरी पहुंचने पर एक शिष्य ने क्या देखा कि उसको वहां पर एक गुफा दिखाई दी। उसने क्या किया, गुफा के अंदर अच्छे से चेक किया, वहां पर कोई भी नहीं था। उसके मन में विचार आया कि ना तो गुफा के अंदर कोई है ना गुफा के बाहर कोई है, मैं इसको यहीं पर ही मार देता हूँ। और उस शिष्य ने उस कबूतर को वहीं पर ही मार दिया। इसके बाद वो गुरुजी के पास आया और उसने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, मेरी परीक्षा समाप्त हो गई है और मुझे बड़ी ही खुशी हो रही है कि अब मुझे घर जाने का मौका मिलेगा। यह सिर्फ बात सुननी थी, लेकिन इसका कोई भी उत्तर नहीं दिया गया। गुरुजी चुपचाप वहीं पर बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद दूसरा शिष्य वहां पर आया और यह क्या, गुरुजी देखकर हैरान हो गए कि दूसरे शिष्य के हाथ में कबूतर ज्यों का त्यों था। उस शिष्य ने आते ही हाथ जोड़कर गुरुजी से माफी मांगी और उसके बाद कहा, गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी परीक्षा में पास नहीं हो पाया हूँ, मैं असफल हो गया हूँ और मैं इस कबूतर को बिना मारे ही वापस लेकर आ गया हूँ। सिर्फ इतना सुनना था, लेकिन गुरुजी को कहीं ना कहीं हैरानी हो रही थी। उनको लग रहा था कि मेरा ये शिष्य तो बहुत ही ज्यादा समझदार है, ये परीक्षा को पास क्यों नहीं कर पाया है। गुरुजी ने कहा, खुलकर कहो तुम्हारे साथ हुआ क्या है। इसके बाद शिष्य ने बताया कि गुरुजी, जैसे ही मैं इसको लेकर गया तो मैंने जंगल में क्या देखा कि मुझे कुछ जंगली जानवर देख रहे थे। मैं थोड़ा सा और अंदर गहरे जंगल में गया तो वहां मैंने देखा कि इसको पक्षी निहार रहे थे। मैं थोड़ा सा और आगे गया तो मैंने महसूस किया कि पेड़ पौधे पत्ते सब इसको देख रहे थे। इसके बाद मैं थोड़ा सा और आगे गया तो नदी में मैंने वहां देखा और मुझे लगा अगर मैं इसको यहाँ मारूंगा तो यहाँ पर पानी भी देख रहा है और मछलियां भी देख रही हैं। इस तरह से मैं जंगल में हर जगह ढूंढता रहा, मुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिली। इसके बाद मैं एक सन्नाटेदार बिल्कुल गुफा के आसपास कहीं पर पहुंचा तो वहां पर मैंने महसूस किया कि भगवान मुझे देख रहे हैं। और उसने साथ में ये कहा कि गुरुजी, भगवान ही क्यों, मैंने ये देखा कि वहां तो मैं ही खुद को देख रहा हूं। तो इस तरह से मैं आपकी परीक्षा में असफल हो चुका हूं, क्योंकि आपने शर्त रखी थी कि इस कबूतर को वहां पर मारना है जहां पर इसको कोई ना देख रहा हो, तुम्हें कोई ना देख रहा हो। तो वहां पर और कोई देखे ना देखे, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं वहां पर खुद को ही देख रहा था। तो इतनी बात सुननी थी और गुरुजी बहुत खुश हो गए और गुरुजी ने कहा कि तुम इस परीक्षा में सफल हो गए हो और तुम्हें बहुत ही बहुत खुशी मुबारक हो और अब तुम अपने घर जा सकते हो। और साथ ही उन्होंने कहा कि दूसरे शिष्य को अभी शिक्षा की और ज़रूरत है और वो अपने घर अभी नहीं जा सकता है। तो देखा दोस्तों और बच्चों, इस कहानी से हमें भी सिर्फ और सिर्फ यही शिक्षा मिलती है कि हम भी अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसको कोई देखे या ना देखे, इतना जरूर याद रखें कि ईश्वर सब कुछ देख रहा है। अगर आप ये बात भी नहीं मानना चाहते हैं तो आप ये जरूर माने कि और कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, हम जरूर देख रहे हैं। तो जब भी गलत काम करने के लिए निकले या कुछ भी गलत काम करना चाह रहे हैं तो
तो उसको कतई छोड़ दें, क्योंकि उसको आप खुद देख रहे हैं। तो ये ऐसा कहा गया है, कुछ लोग ईश्वर से डरते हैं कि भगवान उन्हें देख रहा है, लेकिन कुछ लोग भरोसा रखते हैं कि भगवान उन्हें देख रहा है। तो आप लोग कभी भी गलत काम ना करें, हमेशा अच्छे कार्य करें, अच्छे कार्यों का ही अच्छा फल मिलता है। खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरे साथ यूं ही बने रहें। हर सप्ताह की तरह अगले सप्ताह फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।